बंदे एक का करना है पोस्टमार्टम और आज करना है सही करके पोस्टमार्टम। अगर आप इस शख्स को नहीं जानते तो मैं इसका तारफ़ करवाने लगा हूँ। ये शख्स है जी फुरकान भट्टी। ये है एलेक्स भट्टी का बड़ा भाई। एलेक्स भट्टी टिकटॉक पर करता है और ये आजकल फेसबुक पर बैठकर कर रहा है। खैर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इसने व्यूज़ लेने हैं तो लेकिन ये शख्स 2022 में जब बाबर आजम का पीक टाइम चल रहा था तो अब भी ये बाबर आजम कर रहा था। एक वीडियो में तो कह रहा है कि बाबर आजम का कंपैरिजन मैं करूँगा जी, बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करूंगा, डेविड वार्नर के साथ करूंगा, स्टीवन स्मिथ के साथ करूंगा, जो रूट के साथ करूंगा, क्योंकि बाबर आजम नंबर 1 है, नंबर 1। तो तब इसने बाबर आजम के नाम पर लिए व्यूज। लेकिन अब जब बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है तो अब ये पीछे पड़ गया है विराट कोहली के। अब ये इंडिया के उठाकर जो है वो व्यूज ले रहा है। खैर लेने दें इसे, क्योंकि इसका काम है व्यूज लेने। हमें ये डड्डू फैन कह रहा है, लेकिन इसकी खुद जो शक्ल है वो डड्डू की तरह है। और इसको कमेंट में वो वाली गालियां पड़ रही होती हैं ना, जो आप देखें तो शायद आपके कानों को ठंडक पहुंचे, लेकिन ये वो गालियां नहीं सुन सकता क्योंकि इसके कान ही दोनों अंदर हैं। खैर मुझे एक बहुत पसंद आई मीम के, वो भाई कह रहा था कि इसकी ओपिनियन तब मैटर करेगी जब इसके वीडियो में कान नजर आएंगे। खैर हम इस पर नहीं जाते इसके कान अंदर हैं या बाहर हैं, लेकिन हैं तो हैं ना। सुने ना, उन गालियों को देखे, उन गालियों को सुने जो इसको पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी इसने व्यूज़ के चक्कर में इंडिया की ही। हर एक बात मैं कह दूं कि इनको बाबर आजम से यकीन करें कोई मसला नहीं है। इसने एक वीडियो बाबर आजम के खिलाफ लगा दी, तो इसको जब थोड़ा सा फेम मिलने लगा तो इसने सोचा कि चलो बाबर आजम पर अब तनकीद करते हैं और इसी वजह से अपने जो है व्यूज़ इकट्ठे करते हैं। और बाबर आजम पर तनकीद करने लगा और इसको इंडिया से भी व्यूज़ आने लगे, इसको पाकिस्तान से भी व्यूज़ मिलने लगे। और अब ये हर रोज़ बैठ कर डड्डू फैन, खुद इसकी शक्ल डड्डू की तरह है, खुद इसके कान अंदर हैं, इस वजह से सुन नहीं रहा। अगर कान इसके बाहर होते तो थोड़ा सुनता ये। अब इस पोस्ट में एक कह रहा है कि मुझे उस्मान कादिर ने कहा कि इस छोटे का इंटरव्यू लो। 2013 की बात है कि बाबर आजम का इंटरव्यू लो। तब ये बाबर आजम के नाम पर व्यूज़ इकट्ठे कर रहा था, आज भी ये बाबर आजम के नाम पर व्यूज़ इकट्ठे कर रहा है। खैर एक ये कहना पड़ेगा कि ये बाबर आजम के नाम पर खाता है। मुझे अब कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि बाबर आजम ने पाकिस्तान में बहुत से लोगों की जो हैं वो दुकानें चमकाई हैं। बहुत सी दुकानें जो हैं बाबर आजम के नाम पर चल रही हैं। चलने दें, बड़ा दिल वाला बंदा है, बड़े दिल वाला बंदा है। उसके नाम पर अगर दुकानें चल रही हैं तो चलने दें। वो भी कहता है कि मेरे नाम पर अगर किसी को रोजी रोटी मिल रहा है तो मिले, गरीबों को मिले। अब मसला यह है कि ये फुरकान भट्टी बहुत अवर हो रहा है। ये बैठ जाता है उधर बेड पर और उधर ही कर देता है, वॉशरूम भी नहीं जाता, उधर बैठे बैठे कर देता है। खैर मैंने इसकी एक न्यू पोस्ट देखी थी, उधर कह रहा था कि एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाने जाना हो। तो भाई अगर तूने यही गंद करना है, तूने अगर यही करनी है तो जाकर एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो में करने की क्या ज़रूरत है। इधर बैठ पारी कर दिया कर, इधर बैठ पारी छोड़ दे। एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाकर क्या करेगा। खैर यार मुझे तो लगता है कि इस शख्स के बारे में, इस शख्स को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अब इसका बुग़्ज़ साफ नज़र आ रहा है। कोहली के साथ कंपेयर करता था बाबर आजम को पहले, लेकिन अब कह रहा है कि कोहली तो बड़ा प्लेयर। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर उसी तरह हार रही है, लेकिन ये कह रहा है कि जनाब कोहली इज़ अनलकी कैप्टन। वो दूसरी तरफ कह रहा है कि बाबर जो है वो फेल्ड कैप्टन था। भाई बाबर आजम ने T20 में सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं और उसी को तुम जो है फेल्ड कैप्टन कह रहे हो। तो तुम्हारी नज़र में जो सक्सेसफुल कैप्टन कौन है? कोहली। बाज आ जा, वरना तेरे दिन जो आ गए हैं वो बहुत मुश्किल हैं।